नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि इंडक्टर क्या है, इंडक्टेंस क्या है और इंडक्टेंस किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। तो इंडक्टर एक चूँकि इलेक्ट्रिक मटेरियल और मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ मटेरियल है, जिसमें हम किसी इलेक्ट्रिकल कॉइल को किसी मैग्नेटिक मटेरियल को कोर की तरह यूज करके उस कॉइल को नंबर ऑफ टर्न्स बना के उस मैग्नेटिक कोर के ऊपर रैप कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इस इंडक्टर को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल में हमने क्या किया है, एक वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड किया है। ये वोल्टेज सोर्स क्या है, एक अल्टरनेटिंग नेचर का वोल्टेज सोर्स है, जो कि क्या करेगा, एक वोल्टेज सप्लाई करेगा। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल को एक वोल्टेज सप्लाई करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ वोल्टेज सोर्स को हमने एक साइन वेव से प्रेजेंट किया है, क्योंकि हमारा टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स है, तो ये टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली ये चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स है। हमको टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स क्या करेगा, ये टाइम वेरिंग करंट को सप्लाई करेगा। और ये टाइम वेरिंग जो करंट है किससे फ्लो कर रहा है, उस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से फ्लो कर रहा है। और उस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के कांटेक्ट में क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक कोर है। ठीक है, ये मैग्नेटिक कोर इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के कांटेक्ट में है। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के कांटेक्ट में जब ये मैग्नेटिक कोर आएगा, तो ये करंट के फ्लोस होने से क्या होगा, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इस मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यानी कि इसमें दो पोल बनेंगे, एक नॉर्थ एक साउथ। अब जहाँ पर भी नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे तो क्या होगा, वहाँ कुछ मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स का एक पाथ भी बनेगा। ये इस पाथ से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो फ्लो करेगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम करंट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक सर्किट में हम ऑलवेज फ्लक्स की बात करेंगे। तो ये एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो चलिए फैराडेज लॉ क्या कहता है आगे, व्हेन ए टाइम वेरिंग फ्लक्स पासेस थ्रू ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट। क्योंकि हमारा सोर्स क्या है, टाइम वेरिंग है, तो फ्लक्स भी टाइम वेरिंग होगा। और ये टाइम वेरिंग फ्लक्स जब मैग्नेटिक मटेरियल कांटेक्ट में आएगा तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, एक ईएमएफ जनरेट करेगा। ईएमएफ क्या है, एक प्रकार का वोल्टेज है। ये क्या है, इंड्यूस्ड वोल्टेज है। मतलब ये डायरेक्ट सोर्स से नहीं जनरेट हो रहा है, ये डायरेक्ट सोर्स से नहीं जनरेट हो रहा है। ये जनरेट किससे हो रहा है, ये इंडक्शन के थ्रू जनरेट हो रहा है। इंडक्शन का मतलब हो गया कि किसी फॉरेन मटेरियल के कांटेक्ट में जब कोई अनदर मैग्नेटिक कोर हमारा आ रहा है, तो उस फॉरेन मटेरियल में जो करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके संपर्क में आने से इस मैग्नेटिक कोर के अंदर फ्लक्स जनरेट हो रहा है। और इस फ्लक्स के टाइम वेरिंग नेचर होने के कारण इस मैग्नेटिक मटेरियल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ठीक है, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट जब हो रहा है तो इसका नेचर क्या है, तो ये फैराडेज लॉ में क्लियर किया जा रहा है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। यानी ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी फाई बाई डी टी। अब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट को जब हम सिंबल की तरह यूज करेंगे, यहाँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल का क्या है, सिंबल है, ये इंडक्टर का सिंबल हो गया ये। ठीक है, तो जब हम इसको सर्किट में एज इट इज़ यूज कर रहे हैं, जब एक वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब लेंज लॉ को समझते हैं। लेंज लॉ बेसिकली फैराडेज लॉ में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। वो क्या बता रहा है कि व्हेन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड बाय टाइम वेरिंग फ्लक्स, ठीक है, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज अपोजेस द वेरिंग काउज ऑफ इट। यानी इस टाइम वेरिंग फ्लक्स के कारण जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक सर्किट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट में, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज अपोजिट किसके होगा, उस वोल्टेज सोर्स के अपोजिट होगा। जो हमने वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड किया है यही तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का वेरी काउज है। मतलब अल्टीमेट कारण क्या है इसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये सोर्स है। क्योंकि अगर हम सोर्स नहीं होगा तो एक करंट भी जनरेट नहीं होगा, और करंट नहीं जनरेट होगा तो हमारा फ्लक्स भी जनरेट नहीं होगा। तो इसीलिए लेंज लॉ कह रहा है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ऑलवेज अपोजेस द वेरी काउज ऑफ इटसेल्फ। ये क्या है, इटसेल्फ मतलब जिस कारण से यह उत्पन्न हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसी कारण को अपोज करेगा। ठीक है,
तो हम यहाँ मॉडिफिकेशन करते हैं क्या, ई प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पे चूँकि माइनस नहीं आया था पिक्चर में, अब यहाँ पर चूँकि डायरेक्शन को हमको बताने के लिए यहाँ निगेटिव साइन दिखाना होगा, तो हमने क्या लिख दिया, ई प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। और आगे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एन माइनस डी फाइव बाई डी टी। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, क्योंकि फ्लक्स भी क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा होंगे तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो फ्लक्स भी कम होगा। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स चूँकि एक बार जब हमारा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है डिज़ाइन हो गया, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को चूँकि हम बार बार वेरी नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या मानेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स तो हमारा कांस्टेंट है, तो हम इसलिए एन को वेरिएबल नहीं मानते हुए क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू एन माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो ये फैराडेज लॉ और लेंज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट्स के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम हो गए हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट के इस दोनों नियम को एप्लीकेशन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट में करंट के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। तो आगे हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।